भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? निजी और सरकारी दोनों का अस्तित्व। ठीक है, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व को ही मिश्रित बोलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र करिए। CaOCl2। बताइए गई साहब का धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? ऐसे अम्लीय घोल, क्षारीय घोल, उदासीन घोल। क्षारीय घोल हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई? ऊर्जा का है। बताइएगा आगे से झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिला था? 1764। बताइएगा किस रंग का तरंग लंबाई सबसे अधिक होता है? लाल। पीछे से बताना होगा आपका कि किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। हाँ ठीक है, ऑक्सीकरण। बताना होगा आगे साहब का वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाता है उसे क्या कहेंगे? धातु, अधातु, धातु फिर आएगा आपके पास अधातु। छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हुए? मोहन यादव। क्वेश्चन होगा आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में पद त्याग पत्र देना पड़ता है? हाँ ठीक है, बहुमत होने पर। आगे से बताइएगा जितना मंत्री है सब अपना अपना जाकर के त्याग पत्र दे देते। आगे से बताइएगा पुरुष के लिए वॉलीबॉल के खेल में जाली नेट की ऊंचाई कितनी होती है? कितना मीटर? हाँ ठीक है, 2.43 मीटर। आगे से बताइएगा यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाइयां से बने तो कौन सा जल है? कठोर जल। ठीक है, आगे से बताना होगा कि प्याज में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16। आपको बोलना होगा आगे से कि किस राजपूतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में लाना चाहता था? पद्मावत। क्वेश्चन होगा पद्मावत एक पुस्तक है, किसने लिखा पद्मावत के लेखक? मलिक मोहम्मद जैसी। आगे से बताइएगा आपका बिहार के अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है? कृषि। अब बताइएगा भारत में आर्थिक सुधार कब चालू हो गया था? आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? 1991। भारत में जनसंख्या विस्फोट का एक मुख्य कारण क्या है? कमी। ठीक है, जन्म दर अधिक, मृत्यु दर में कमी। क्वेश्चन होगा 1996 तक भारत ने कितने पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया था? 8 गो। तो कह सकते हैं कि 2020 तक भी बोल दीजिए ना, तो अभी 24 तक भी कह सकते हैं। 2024 तक भारत कितने पंचवर्षीय योजना लागू किया है? 24 तक 12 पंचवर्षीय लागू हुआ है भारत में अभी तक। आगे से बताइएगा मैच के लिए वॉलीबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होगा? 6। आपको बोलना होगा वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइएगा? सिद्धार्थ। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? ठीक है, मोहम्मद गजनी। आगे से बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए? गोदावरी। भारत में इस्लामी राज्य के संस्थापक कौन मानी जाते? इस्लामी राज्य मोहम्मद गौरी। लेकिन भारत में इस्लाम के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इस्लाम धर्म? हाँ, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब। आगे से बताइएगा कुल कितने ग्रह पृथ्वी को घेरा हुआ है? 6 ग्रह। आगे से बताइएगा सूर्य एक प्रकार के क्या है जी? तारा है। आगे से बताइएगा प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? छोटका डेट ना साली से तो निकल गए छोटका डेट दे लो को समझिए, छोटका डेट के साथ पूछल पर। हाँ ठीक है, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल के बाद भी सोच ले लू नहीं। आगे से बताइएगा आज भारत की अर्थव्यवस्था को किसमें शामिल किया गया है? यानी किस प्रकार जाना जाता है भारत की अर्थव्यवस्था? हाँ, विकासशील। आगे से बताइएगा साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रक्रिया होती है तब कौन सी गैस निकलती है? कोई अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है कोई धातु को, तो कौन सी गैस निकलेगा? और अम्ल में अनिवार्य रूप से वही तत्व रहता है, हाइड्रोजन। आगे से बताइएगा भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं?
कालिदास। यहां से बताएगा हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। यहां से बताएगा प्रशीतक खुराक में किस विटामिन की वजह से कमी हो जाती है? कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। आप बताइएगा इन सबका। कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य, हाँ, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ कितना मिनट का होता है? 20 मिनट। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। बताइएगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एक बम गिराया गया था, नहीं एक नहीं दो ना होगा, एक दोनों पर, किस देश के द्वारा? अमेरिका। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 2 अगस्त। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 1945। हाँ ठीक है, 10 कितना बताइए? 6 अगस्त 1945। छोटका तो हम ही बता देते। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। 6 का पलट देंगे तो हो जाएगा नागासाकी। 9 अगस्त 1945। बगल से क्वेश्चन होगा आपका कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है? 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को मिनट में बदलना है तो कितना होगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। आगे से बताना होगा आपको 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल। ठीक है, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। आगे से बताइएगा, बताना होगा इस आपका अभी ग्रहों की कुल संख्या कितना है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। बगल से बताना होगा आपका आठों ग्रह किस आकाशीय पिंड का चक्कर लगाता है? सूर्य का। पीछे से बताना होगा नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से? टेनिस। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। बगल से क्वेश्चन होगा आपका मगध पर पहला राजवंश का नाम क्या है? मगध पर कौन सा राजवंश? ये थोड़ा ऑप्शनली है यहाँ पर। हरियक वंश। मगध पर शासन किया है हसीन मासूक, याद कर सकते नहीं? हसीन मासूका, ऐसे याद कर लीजिए। हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व वंश। आगे से बताना होगा आपका, कहेगा गोचन जी मौर्य वंश किस वंश का जगह लिया था? कौन सा वंश समाप्त हुआ तो मौर्य वंश आया? नंद वंश। लिखे तो हमारा फायदा कुछ ही होता। हसीन मासू नंद वंश खत्म हुआ तो मौर्य वंश आ गया। आगे से बताइएगा डीडीटी क्या है? कीटनाशक है। बताना होगा आगे साहब का भारी जल का सूत्र बोलिए। D2O। बोलना होगा आगे साहब का, आपको बताइएगा दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आगे दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट। क्वेश्चन होगा आपका अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला जो जीव है लाइका नाम का कुत्ता, उसको कौन सा यान लेके गया था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव क्या है? लाइका नाम के कुत्ता। तो उसको कौन सा यान लेके गया था? हाँ ठीक है, स्पुतनिक सेकेंड। आगे से बताना होगा आपका श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था? और अपना बेटा बेटी दोनों को ने भेज दिया था। महेंद्र एवं संघमित्रा को नहीं, अशोक ने भेजा था। आगे से बताइएगा धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। धान ओरेजा सटेवा। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पेमा खांडू। आप ही बताइएगा इस आपका, आप ही बताइएगा इसे विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? विद्युत लैंप का आविष्कार ठीक है थॉमस अल्वा एडिसन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज का नारा किसने दिया? हिंद स्वराज एक लाख पुस्तक है जी, स्वराज पुस्तक किसने लिखे थे? गांधी जी। आगे से बताइएगा पंचायती राज से जुड़ा हुआ कैमा संविधान संशोधन है?
73वां नगर पालिका से जुड़ा हुआ कैवा संविधान संशोधन है जी? 74वां, दोनों साथ साथ जाएंगी। जैसे कहेंगे पंचायती राज से जुड़ा हुआ कैवा अनुसूची है? पंचायती राज 11वां। उसी ढंग से फिर बोल देंगे कि नगर निगम से जुड़ा हुआ कैवा अनुसूचियां? 12वां, है ना। यानी कि साथ में लेके चलना पंचायती राज और नगर निगम। बताना होगा इस आपका पंचायतों का वर्णन किस भाग में है? भाग 9। तो नगर पालिका का वर्णन किस भाग में? तेरा में 10 में कहेंगे मतलब दिक्कत उड़ जब हम क्या बोले साथ साथ लेके चलना है। नगर पालिका का वर्णन किस भाग में? 9 से 11 कहां दूर चल गए? 9 के का क्वेश्चन होगा हिसाब का। सुनिएगा आगे साहब को। दिन रात पृथ्वी पर किसके कारण होता है? ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। काला धन किसे कहा जाता है जी? काला धन किसको आप कहिएगा? ब्लैक मनी। हाँ ठीक है, जिस पर जो टैक्स बचत हो रहता है उसको काला धन बोलेंगे। बताना होगा साहब का। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का है। आगे से बताना होगा आपका। एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 746 वाट। बताना होगा साहब का। एक वाट बराबर कितना हॉर्स पावर? हम क्वेश्चन क्या पूछे तभी? एक हॉर्स पावर बराबर आप लोग बोले 746 वाट। हम बोले 1000 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर? आगे कैलकुलेशन करके ऐसे थोड़ी बता पाए। हम बोले हैं एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, तो 1000 वाट बराबर कितना हॉर्स पावर? दिखाइए किनका थोड़ा माइंड आगे। ठीक है 1.34 हॉर्स पावर। नहीं 746 से भागा ना देवे पड़े तो क्वेश्चन होगा आगे साहब का। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945। यहां से बताना होगा आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी विटामिन ए की कमी से, डी की कमी से बताना है। रिकेट्स। यहां से बताएगा वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब पहुंचा था? तो पहली बार 1498 वास्को डी गामा आया, लेकिन दूसरी बार कब आया वास्को डी गामा? 1502 ईस्वी में। यहां से बताना होगा आपका पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? हाँ ठीक है, चंद्रवरदाई।